आइए बच्चों आज चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है। पहला, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा, अपरिमेय संख्या। राइट। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखिए, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। परिमेय संख्या उन संख्याओं को जिसे हम P बटा Q के रूप में, इसके रूप में P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन P और Q के पास एक को छोड़ करके कोई अन्य गुणनखंड नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ Q जो है ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में the number which can be expressed in the form of P by Q but Q is not equal to 0 and P and Q doesn't have the common factor other than 1. Let's talk about अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भाई सीधी सी बात है, सिंपल। इसी को हम अगर जिसे P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, इसके रूप में निरूपित ना कर सके तो उसे हम लोग इरेशनल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ढेर सारे मिलेंगे। सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या। इसकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी इसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग एग्जाम्पल समझिएगा 1 से लेकर के गिनती की वे सारी सभी संख्याएं जो कहां से स्टार्ट हो 1 से और आप जहां तक ले जाना चाहें, अर्थात जब तक बुढ़े ना हो जाए तब तक गिनते रहेंगे, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सेकंड नंबर बात आती है होल नंबर, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर कहते हैं। गिनती की वे सभी संख्याएं जो कहां से स्टार्ट हो, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड आती है आपकी इसी में पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का मतलब वे सभी संख्याएं, अर्थात जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और साथ में पॉजिटिव भी हो, उसे और 0 के साथ लेकर के, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अर्थात 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस अनंत तक चले जाएंगे। इधर 1 2 3 4 कहां तक बच्चों? अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। फोर्थ, आप लोग जितने नंबर्स आप लोग पढ़े होंगे, प्राइम नंबर पढ़े, इवन नंबर पढ़े और अभाज्य पढ़े होंगे, सहअभाज्य पढ़े होंगे, तो ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी परिमेय संख्याओं को छोड़ करके जो संख्या बचती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे जो सभी अंडर रूट के अंदर हो, अर्थात वर्गमूल के अंदर हो। एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं भाई जो 1 into 1 that is equal to 1 अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर अगर किसी का 2 बार गुणा होता है तो उसे हम बाहर एक बार लिख सकते हैं।
तो ये तो बन गया आपका क्या, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसके अंतर्गत आती है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। सेकंड एग्जांपल √2। √2 को आप तो अलग कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √3 ये भी है। √4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। भाई ये 2 बार आया, 2 बार आया तो एक बाहर आ गया। अब देखिए जो यहाँ पे आ रहा था प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है तो किसके अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, √5, √6, √7, √8, √9। 9 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सेम एग्जांपल √3 इंटू 3, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और 3 क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या है तो अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार और भी ढेर सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। आइए बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में आप सब लोग जान ही चुके हैं, भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं सब जान चुके हैं। आइए आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में सबसे मुख्य जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक सिंपल सा सूत्र है, साधारण सा सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। आइए देखते हैं सूत्र आया कहां से। भाई अगर ये चीज आप जान गए तो सब कुछ आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है क्या, ये आप जान जाएंगे। तो ये कुछ नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं भाग देना आपको छोटे से, जब आप क्लास फर्स्ट में थे तब से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, किसी भी को हम 2 से काटते हैं। भाई अगर 2 है, 2 को हम 2, भाई यहाँ मान लीजिए 2 है, अब इस 2 को हम काट रहे हैं, 2 के नाम 2 कटा, रिमाइंडर क्या आया 0, क्या आया 0। तो ये कुछ नहीं, बस यही है, सेम यही है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं 2 है और यहां ले लेते हैं 3 और फिर इसको काटते हैं, 2 के अंदर 2 और आया रिमाइंडर कितना 1। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, और इसे हम लोग कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं हम लोग शेषफल यानी रिमाइंडर। राइट, अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, जो ये है इस 3 को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भैया, ए से डिनोट करते हैं। ये जो 2 है या भाजक, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये जो भागफल है इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे कोशेंट कहते हैं। और जो ये शेषफल है इसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं या स्मॉल आर ये। तो इसी को डिनोट किया, एग्जांपल के तौर पर देखिए 3 है, 3 यहाँ लिखिए, एक इधर पे 3 लिखिए बराबर। अब इसके बाद देखिए बी क्या है 2 है, बी के इधर पे 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद यहां कुछ नहीं होता तो इंटू होता है, इंटू। अब इसके बाद हमने इंटू किसको बोला, भागफल को, भागफल में क्या है 1, तो यहाँ पूरे 1 कर दीजिए, और प्लस है आर, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखिए 2 1 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आया। इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। राइट,
आइए अब आइए बच्चों, आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के बारे में तो जान चुके हैं। अब इसके बाद इस यूक्लिड डिवीजन प्रमेय में आए एल्गोरिथम में ए के बारे में भी आप जान चुके हैं, बी के बारे में जान चुके हैं, क्यू के बारे में जान चुके हैं और आर के बारे में जान चुके हैं। आइए इसका यूज किस प्रकार होता है इसके बारे में जानते हैं। तो भैया बचपन से भाग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 का भाग है। अगर हम किसी भी संख्या को, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो 2 है और अगर 2 है किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 ही है, इसको अगर हम काटते हैं तो 2 एकम 2। रिमाइंडर के बारे में ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। तो 2 एकम 2, शेषफल कितना आया 0। फिर इसके बाद 2 से मैंने 3 को काटा तो 2 एकम 2, शेषफल 1 आया। फिर 2 को हमने 4 को हमने 2 से काटा, 2 दूना 4, 0 आया। फिर 5 को हम काट रहे हैं, 2 दूना 4, रिमाइंडर 1 आया। देखा जाए तो जब किसी भी 2 से अगर किसी भी अंक को काटते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। अर्थात तो रिमाइंडर क्या है, किसी भी संख्या को 2 से काटेंगे तो 0 और 1, राइट। या कभी कभी हम 0, कभी कभी क्या हम 0, चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 0 अक्सर करके हम लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, तो इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को 3 से काटते हैं तो 3 को 3 से काटा जाए तो 3 के अंदर 3, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 4 को हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 के अंदर 3 आया और कितना आया रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग 5 को काटेंगे तो 3 के अंदर 3, रिमाइंडर 2 आया। फिर हम लोग 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0 आया। फिर हम लोग 3 को मतलब 7 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 आया, एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी संख्या को हम 3 से काट रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 0, 1, 2, फिर से 0, 1, 2, फिर वही रिपीट होना स्टार्ट हो गया, अर्थात 0, 1, 2, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, 4 से काटेंगे किसी भी संख्या को, 4 के अंदर 4, रिमाइंडर 0 आया। फिर 5 को काटेंगे तो 4 के अंदर 4, रिमाइंडर 1 आया। फिर इसके बाद 6 को काटेंगे तो 4 के अंदर 4, रिमाइंडर 2 आया। फिर हम लोग 7 को काटेंगे तो 4 के अंदर 4, रिमाइंडर 3 आया। फिर हम लोग 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0 आया, अर्थात 0। तो फिर से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद इसके केस में रिमाइंडर क्या क्या आया भैया, 0, 1, 2, 3 और 4 नहीं, राइट। तो इससे देखिए ये जो है, इनसे ये बातें निकल करके आ रही हैं, क्या बातें निकल करके आ रही हैं, यदि हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से काटेंगे तो जिस भी किसी संख्या से काटेंगे, अर्थात ये जो b है, ये b, इस b को अगर b जो संख्या है, अगर इस संख्या से हम काटेंगे तो ये जितना होगा उससे भाई 0 से लेकर के उसके बराबर, उससे 1 कम तक जाएगा रिमाइंडर। यानी देखिए 2 से काटे तो 0 से लेकर के 1, यानी इससे 1 कम गया। 3 से काट रहे हैं तो 2 तक गया, अर्थात 3 से 1 कम। 4 से काट रहे हैं तो 0 से लेकर के 3 तक गया, अर्थात 4 से 1 कम। भाई रैंक की संख्या जितने से काटेंगे उतने रिमाइंडर, बट सिर्फ ये है कि उससे 1 अंक कम तक जाएगा, अर्थात 3 तक गया। तो यही बात है। आइए, अर्थात आर के बारे में कहा जाए तो आर जो है, आर के बारे में कहा जाए तो ये 0 के बराबर होगा। भाई 0 के बराबर होगा, हर केस में 0 आ रहा है, इससे बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, बट ये बराबर नहीं कर सकते हैं।
ये b के बराबर नहीं होगा लेकिन b तक जा सकता है। b से जस्ट बाद तक जा सकता है लेकिन b के बराबर नहीं। देखिए b के बराबर अर्थात 4 है, यहाँ पे ये 4, भाई b को हमें 4 माना तो 4 है, 4 तक यहाँ रिमाइंडर गया नहीं गया, लेकिन इससे कम गया ना तो b तक जा सकता है। इसीलिए कहीं भी आप देखेंगे तो इसका रूप लिखना रहता है। तो किस वजह से होता है आज आप लोग शायद जान चुके हैं।